बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ रहीम और आप देख रहे हैं फुरकान अकेडमी। फुरकान अकेडमी की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में तफसील से बताया था आप लोगों को। तो अगर आप चाहें तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप लोग वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक बंदे ने कहा कि सर मुझे एक बॉयल्स लॉ में मसला है। बॉयल्स लॉ अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। तो चलिए हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हम इसके लिए एक बेस बनाते हैं। किस तरह बेस बनाते हैं? तो मैटर, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैटर का डेफिनेशन बनाता हूँ कि मैटर का क्या डेफिनेशन है। मैटर का जो डेफिनेशन है ना, यहाँ पे लिखा भी देता हूँ कि व्हाट इज मैटर। मैटर मैटर का डेफिनेशन है एनीथिंग which occupy space and mass is called matter। हर वो चीज जो कुछ मास रखती हो और जो जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। मैटर की फिर तीन स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं आप लोगों को उस बॉयल्स लॉ के से पहले थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि किस तरह बॉयल्स लॉ क्या चीज है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर थ्री बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। There are three basic states of matter. Number one, solid. Number two, liquid. And number three, gas. दोस्तों, इसकी फिर तीन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद और भी प्लाज्मा और वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी बेसिक जो है ना, जो आप लोगों से रिलेटेड है, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दोस्तों, अगर हम गैस की बात करें ना, गैस इस सिर्फ स्टेट की बात करें तो फिर इस पर तीन लॉज है, जैसे हम गैस लॉज भी कहते हैं। गैस लॉज वो तीन लॉज है, तीन। नंबर वन, बॉयल्स लॉ। नंबर वन, बॉयल्स लॉ। नंबर टू, चार्ल्स लॉ। एंड नंबर थ्री, एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन जो उसने बताया था कि मुझे बॉयल्स लॉ में मसला है, तो चलो हम सिर्फ बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ में सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में बताता हूँ कि किस तरह डिस्कवर हुआ। डिस्कवरी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल gave us the relation between volume and pressure at a constant temperature। दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये क्यों जरूरी है? इन तीनों लॉज में एक चीज कांस्टेंट होती है। वो क्या क्या होगी? वो टेम्परेचर होगी, वो वॉल्यूम होगी, वो प्रेशर होगी। ये तीन एक लॉज में एक कांस्टेंट होगी। इस लॉ में जो है ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसलिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। अब
in 1662 रॉबर्ट बॉयल 1662 में रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, उसने ये रिलेशन दिया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कि इसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो इसके दरमियान क्या रिलेशन है, चलो हम वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन इसला की स्टेटमेंट, ये इसला की क्या स्टेटमेंट है। तो दिस इज ये हेडिंग जो मैं दे रहा हूँ ना, ये बेसिक हेडिंग है स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट जो है ना वो है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature the fixed mass of the gas, the volume is inversely proportional to inversely proportional to the pressure। इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो कुछ इस तरह है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द फिक्स मास ऑफ द गैस, उस गैस की जो मास होगी वो फिक्स होगी। ठीक है दोस्तों, उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, उसकी मास फिक्स होगी। तो इसके बुनियाद पर उसने ये स्टेटमेंट पेश की कि द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसके वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा। किस तरह होगा, अगर हम वॉल्यूम को ज्यादा करते हैं तो उसकी प्रेशर कम होगी, अगर हम प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम होगी। तो ये तो इसका जो मैथमेटिकली है, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली दोस्तों ये हेडिंग भी बहुत ही जरूरी है। एक हेडिंग ये और एक हेडिंग ये दोनों बहुत जरूरी चीजें। तो ये तो हमने पढ़ा ऊपर के P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो हमने पढ़ा। अब हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू K बाय V। ठीक है दोस्तों, अब दिस इंप्लाइज दैट हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू PV। अगर हम भी इस V को इस तरफ ले आए तो ये K इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम कुछ और भी करेंगे, इसके लिए हम एक इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इन बॉयल्स पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे और वो फार्मूला क्या है, वो कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास एक चेंबर है, हमारे पास दो चेंबर है, एक चेंबर ये है, एक चेंबर ये है। तो इसके लिए जो P1 प्रेशर और वॉल्यूम V1 वो K के बराबर होगी इस चेंबर के लिए, और अगर ये चेंबर तो इस चेंबर के लिए P2 प्रेशर और V2 वो भी K के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू K। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब हम इसको इसकी जो एक और जबरदस्त हेडिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है ग्राफिकली। इस लॉ को हम ग्राफिकल किस तरह स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग एज वी नोटेड, हम लोगों को पता है P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे और यहाँ पर P हो और यहाँ पर 1/V हो, 1/V नॉट V, 1/V, तो अब आप लोगों को पता है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक तो ये उसको उलट है, हमने दोबारा उल्टा लिखा है। तो जब हमने दोबारा उल्टा लिखा है तो ये कुछ इस तरह होगा कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा है कि P प्रेशर और वॉल्यूम की बुनियाद पर, तो वो कुछ इस तरह है,
वो सिर्फ वी होगी, वन और वी नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इस डायग्राम में और डायग्राम ग्राफ में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर वन और वी हो, यहाँ पर वी है और प्रेशर अपनी जगह पे। तो अगर यहाँ पर प्रेशर कम होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगी। किस तरह ज्यादा होगी? उस तरह ज्यादा होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, प्रेशर इस तरह, प्रेशर कम होता रहा है और वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। अब इस ग्राफ का एक नाम भी है और वो है आइसोटर्म। आइसो मीन सेम और टर्म मीन टेम्परेचर। आइसोटर्म मीन सेम टेम्परेचर। तो दोस्तों ये थी बॉयल्स लॉ जो आप लोगों को डिफाइन की सबसे मैंने आप लोगों को ये सबसे शॉर्ट मेथड में बता दी और इसके अंदर काफ़ी सारे बातें की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉ आप लोगों को, ये मेथड आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये लॉ आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। अगर इस तरह के और भी आप के साथ, अगर इसके बाद चार्ल्स लॉ है, वो गेलरोन लॉ है, अगर आप लोगों को उसमें भी मसले मसाइल आ रहे हो तो फिर आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये बॉयल्स लॉ में को मैंने डिस्कस कर दिया। दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फुरकान अकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर, घंटी वाले बेल वाले आइकन को दबा दें। इसका फायदा ये होगा कि हम लोग जो भी नई वीडियो बनाएंगे ना वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी और आपके जो मसले मसाइल होंगे वो जल्द ही हल हो सकेंगे। तो और इतनी मेहनत की है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और चले तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।